हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बाबू देख सकते हैं क्लास 12 यानी कक्षा 12 फिजिक्स 2025। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे उन सब के लिए फिजिक्स से पूरे किताब का 25, यहाँ पे देख रहे हैं ना 25 इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, 25 इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं। यानी पूरी किताब से एक से लेकर के टोटल जो 14 चैप्टर्स आपके हैं फिजिक्स में, पूरे किताब से केवल 25 क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़ लीजिए, आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 6 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं प्यारे बच्चों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में इसका चांस है 99%, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट किया गया है, यानी हार्ड वर्क के साथ आपको लिख करके एकदम प्रिपरेशन कर दिया गया है। ये वायरल क्वेश्चन है बाबू। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन लाए हैं एकदम बेहतर से बेहतर, इसको अच्छे से समझना है, एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है ये चीज आपको रिपीट कर लेना माइंड में। सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन एकदम वायरल क्वेश्चन है। लिखा है ना 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आने का इसका काफी चांस है। ऐसे ही पूछेगा कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक जो होता है बाबू वो कौन सा होता है। 4 विकल्प है इसमें, चालक दिया है, प्रतिरोधक दिया है इसमें, इसके बाद शक्ति स्रोत दिया है, इसके बाद विद्युत रोधी दिया है। चारों में से कौन सही है। जब भी 0 केल्विन ताप की बात आ जाए और बोल दे कि शुद्ध अर्धचालक जो होता है कैसा होता है, तो वो विद्युत रोधी के अंतर्गत आ जाएगा। कैसा होता है विद्युत रोधी, उसमें विद्युत का क्या करेगा, बाधा डालेगा, रुकावट करेगा, आगे जाने नहीं देगा, विद्युत रोधी होता है। इसलिए यहाँ पे जो डी नंबर विकल्प होगा सही हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे सेकंड नंबर। क्या लिखा है इसमें कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। पूछा है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर जो क्या होता है अल्फा कण, अल्फा जो कण होता है वो किस बल के कारण जो होता है प्रकीर्णित होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से घुमा के पूछेगा। तो किस बल के कारण होता है अल्फा कण जो है प्रकीर्णित, तो यहाँ पे लिखा है गुरुत्वीय बल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, इसके बाद कूलाम बल बोला है, इसके बाद चुंबकीय बल। चारों में से कौन सा सही होगा आप अच्छे से इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ लेना। जब परमाणु होगा ना उस परमाणु के अंदर अल्फा जो कण होगा, अल्फा कण में पूछा है कि जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल है भाई जो प्रकीर्णित करता है, उसको बोलते हैं बी नंबर नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक एक क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड नंबर लिखा है ना, एक किरण पुंज है और वायु से जल में एंट्री मार रही है, यानी कि वायु से हवा से जल की तरफ जा रही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। यानी अपरिवर्तित का मतलब जो बोल दिया तो बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या नहीं बदलेगा, वेग तो बदलेगा भाई। वायु से स्पीड जाएगा, जैसे जल में प्रवेश करेगा स्लो हो जाएगा स्पीड, ठीक है। आयाम भी बदल जाएगा, उसका एटीट्यूड भी बदल जाएगा और तरंग दैर्ध्य ये भी बदल जाएगा। जबकि उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति होगा ना, वहां पे फ्रीक्वेंसी इसका अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा कि जब भी वायु से, किससे बाबू, वायु से कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, तो किरण जा रही है ना, तो वहां पे क्या अपरिवर्तित रहता है चारों में से भाई, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए डी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें कि अर्धचालक, क्या बोला है, अर्धचालक में संयोजकता बैंड के बीच में
क्या बोला है, अंतराल, यानी कि अंतराल पूछा है, लगभग हो जाता है यानी होता है कितने का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अर्धचालक की बात किया है, अर्धचालक में संयोजकता की बात किया है, संयोजकता बैंड के जो बीच में ऊर्जा का अंतराल पूछा है वो कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शून्य होता है। याद रखिएगा कि अर्धचालक में संयोजकता जो बैंड होता है उसके बीच की ऊर्जा अंतराल पूछा है कितना होता है। तो आप जानते हैं इंसुलेटर बैंड जो होता है उसमें इंसुलेटर बैंड में बड़ा बड़ा गैप पाया जाता है, जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, ऐसे चीज़ों में जब चालक मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रवाह किया जाता है बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है, इसमें लाइट प्रवाह ही नहीं होता है। ऐसे ही अर्धचालक में अर्धचालक बैंड जो होता है उसमें छोटा छोटा थोड़ा गैप होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कंडक्टर जो होता है उसमें नाक के बराबर मतलब बैंड जो होता है उसमें फॉलो बहुत तेजी से होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गैप जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, इसलिए जो बी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, अच्छे से बस समझ के अब पढ़ना है। क्वेश्चन है आपके सामने, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में बोला है कि इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर पूछा है। जो कोणीय संवेग होता है ना, उस कोणीय संवेग में डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है यहाँ पे देखिए, सी नंबर जो है ना h/2 पाई, h जो है नियतांक प्लांक है, 2 बटे में 2 पाई है, यही जो है इसका कोणीय संवेग का अंतर होता है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन के सामने देखिए क्या है क्वेश्चन अगला। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, वायु से किस में, कांच में जाती है, तो बोला है कि उसकी क्या बढ़ेगी क्या घटेगी। ये 4 ऑप्शंस हैं। पहला है तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है, ये तो बात सही है। जब भी कोई प्रकाश किरण कहाँ से, वायु से भाई जा रही है, कहाँ पे, कांच में जाएगी, तो उस समय उसकी जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम हो जाता है, इसलिए पहला ही विकल्प इज द राइट ऑप्शन, पहला ही विकल्प सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है इसमें बाबू कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश लिखा है ना, प्रकाश के लिए फोकस दूरी क्रमशः FR व क्या दिया FV हो, तब के लिए क्या स्थिति होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे उत्तल लेंस दिया है, लाल कलर दिया है, बैगनी कलर, तो वहां पे देखिए FR जो होगा FV के बराबर होगा, यानी F जो R है ये फोकस दूरी है, ये रेड कलर की है, ये फोकस दूरी है बैगनी कलर की है, दोनों बराबर होता है, नहीं होता है। यहाँ पे बी नंबर दिया है FV इस, यहाँ पे देखिए इज ग्रेटर देन FR, यानी कि जो बैगनी होता है ये छोटा होता है किसके अपेक्षा, ये फोकस दूरी लाल के अपेक्षा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। ये बी नंबर की तरफ जाएंगे, बी नंबर सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसके नीचे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है, कलांतर पूछा यानी फाई होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होता है, फाई बराबर क्या होता है। इसमें वैद्युत चुंबकीय और एक क्या है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्या होता है फाई बराबर पाई बाई क्या होता है बाबू, 2 होता है, फाई बराबर पाई बाई 2, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप अच्छे से फार्मूला याद रखिएगा, कलांतर का आराम से फार्मूले के बेस पे इसको कर लेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है इसमें, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में न्यूमेरिकल इसी पे देता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में क्या बोला है, प्राप्त पाषण श्रेणी जो होती है कि वर्ण रेखाओं, क्या लिखा है, रेखाओं का न्यूनतम पूछा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा। उस स्थिति में जब हम फार्मूले के आधार पर निकालेंगे तो क्या आता है, हाइड्रोजन परमाणु जो है ये वर्ण क्रम के अनुसार रखा जाता है, और कौन सी श्रेणी में, पाषण श्रेणी में। किसमें, पाषण श्रेणी में। इसका क्या आता है तो 9/R आता है, याद रखिएगा क्या आता है प्यारे बच्चों, 9/R आता है। अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पाषण श्रेणी के माध्यम से आप निकाल पाएंगे, और लास्ट में 9/R आएगा, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें अच्छे से समझिएगा। लिखा है ना क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश, और लिखा है क्रमशः ई एवं क्या लिखा है बी है, दोनों सदिश दे दिया है ई और बी है, और बोला है तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होती। दिशा जो हो, तरंग जो संचरण करेगा वो तरंग किस दिशा में संचरित होगा, ये दिशा बताना है। चलिए ए नंबर लिखा है बी के द्वारा होगा, बी नंबर लिखा है कि ई के द्वारा होगा, और सी नंबर लिखा है बी और इंटू बी ई के द्वारा, जबकि डी बोल रहा है कि ई गुणे बी के द्वारा होगा। भाई तो याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की बात आ जाए और वो भी वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों दिया हो, ई और बी दिया हो, तो बोलेगा कि तरंग का संचरण दिशा वो ई और क्या होता है, ई गुणे बी के द्वारा होता है, याद रखिएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नीचे है, ध्यान से देखिएगा। हम एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी मोस्ट सेलेक्ट करके लाए हैं, बढ़िया से तैयारी करेंगे, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। ध्यान दीजिए, आवेश लिखा है, आवेश क्या है Q, एक समान चुंबकीय, जहां पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है B के समांतर वेग जो दिया है V से गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और पूछा है कि आवेश जो है, आवेश पर लगने वाले बल का मान पूछा है इसमें कि क्या होता है। F बराबर, आप याद रखिएगा फार्मूला जो होता है इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आएगा, जीरो आ जाता है, शून्य आता है, क्योंकि जब आवेश Q है और समान चुंबकीय बोल दिया है, क्या बोला है बाबू, समान चुंबकीय क्षेत्र, अगर नहीं बोला होता तो जीरो आता ही नहीं। समान चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे B समांतर, यहाँ पे वेग V भी है और गति कर रहे हैं, तो यहाँ पे आवेश जो लगेगा वहाँ पे बल जो होगा F के फार्मूले के अकॉर्डिंग जीरो आ जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है ना F फोकस दूरी है। F क्या है, फोकस दूरी का उत्तल लेंस भी, याद रखिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और यहाँ पे 2F फोकस दूरी वाले कह रहा है कि अवतल लेंस के संपर्क में रख दिया है भाई, और कह रहा है कि संयुक्त मतलब जोड़ा बना दे, जोड़ना है। लेंस की फोकस दूरी पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छे से जब सॉल्यूशन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो इसका आंसर आएगा प्लस में 2F आएगा। क्या आएगा, प्लस में 2F। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फोकस दिया ना F फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, और बोला है कि 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस दिया है, यही है अवतल लेंस का, और दोनों को संपर्क में रख दिया है, जोड़ दिया है, और कह रहा है कि फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, ये फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस फार्मूले से आराम से निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा प्लस 2F, आराम से भी नंबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कितना प्यारा सा है क्वेश्चन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच रखे गए या खींचे गए ग्राफ की ढलान जो होगी क्या होगी। इस तरीके से जब पेपर में आता है आपको अच्छे से समझ के रखना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव जब कराया जाता है प्रयोग, तो उस समय आपतित प्रकाश की जो किरण होती है, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो V तथा निरोधी विभव जो V0 के दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है वो ढलान कैसा होता है, तो वो ढलान H और अपान E में होता है। किस में, H अपान E, यानी कि नियतांक प्लांक भी काम करेगा और वहाँ पे आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में भी आएंगे। इसलिए वहाँ पे जो ढलान कि यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश जो होगा X किरणों तथा बोला है कि सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा निरूपित करती है। क्या करती है, वहाँ पे किस तरह से अपना मतलब कि क्रम बनाती है, तो λ1 भी है, λ2 λ3, और दृश्य प्रकाश जहाँ पे हम प्रकाश से किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, वहाँ पे X किरणों का सूक्ष्म तरंग क्या होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे चौथा जो विकल्प दिया है λ3 इज लेस देन λ1, क्या होता है, इज लेस देन फिर λ2, इस रूप में दृश्य प्रकाश होती है, इसलिए चौथा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे।
काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आप लोग भी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। जितने भी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर वोल्ट इंटू मीटर, सी नंबर सही बताए हैं, एकदम करेक्ट आप जा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है ना कि यदि ध्रुवण कोण जो है अल्फा तथा क्रांति कोण जो है बीटा हो तो बोला है इसमें क्या हो सकता है। याद रखिएगा, जब भी ध्रुवण कोण अल्फा दे दिया हो और क्रांति कोण सी जो है बीटा के रूप में हो तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे? सबसे पहला tan अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल 1, इसी रूप में हो जाएगा। ये पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इस रूप में अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस, बोला है किस कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो होगी अधिकतम होगी। अधिकतम पूछा है भाई। एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित जो चार विकल्प दिए हैं, किस कण की जो दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी वो अधिकतम होगी। तो इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे प्रोटॉन का, यहाँ पे न्यूट्रॉन का, यहाँ पे अल्फा कण। याद रखिएगा चारों में से सबसे अधिक दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात पूछे तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा। किसका होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए कि पीएनपी, क्या बोला है? पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर एक आधार से धारा प्रवाह होता है। किस आधार से होता है भाई? यहाँ पे दिया है ए नंबर इलेक्ट्रॉन द्वारा, बी नंबर विसरण द्वारा, सी नंबर लेंस कोटरों के द्वारा और डी नंबर बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। तो याद रखिएगा पीएनपी या एनपीएन, इस दोनों की बात आ जाए, इन ट्रांजिस्टरों के आधार की बात आ जाए, धारा प्रवाहित किस माध्यम से होता है तो याद रखिएगा इसमें धारा प्रवाहित जो होता है बहुसंख्यक वाहकों के द्वारा। किसके द्वारा? बहुसंख्यक वाहक। जो 4 नंबर देख रहे हो ना, ये सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पीएन संधि डायोड के अवक्षय जो परत होता है, ये अवक्षय परत में होता है, क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? केवल कोटर पाए जाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों पाए जाते हैं, न तो इलेक्ट्रॉन न ही कोटर। तो याद रखिएगा बाबू कि जब भी पीएन संधि डायोड की बात आ जाए, पीएन संधि डायोड और उसमें अवक्षय परत की बात आ जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों की यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है ना। इसलिए सी नंबर इज द ऑप्शन सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण वायु यानी पुंज जो है वायु से जल में प्रवेश कर रही, भाई वायु से किस में जा रही है? जल में जा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? सेम क्वेश्चन मैंने ये बताया था, उसमें वायु से कांच में जा रही थी या वायु से जल में ही जा रही थी, इसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा? मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ये कभी नहीं बदलेगी, डी नंबर सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट ही क्वेश्चन चल रहा है ये दोनों, और तब से इसके पीडीएफ की बात करेंगे, एकदम स्मूथली पीडीएफ, वो भी फ्री में, चिंता मत कीजिए। लिखा है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत जो विभव होता है, इस विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? आप सब लोग कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ये आप लोग पढ़े होंगे पहले ही चैप्टर में, आप लोग पहले ही चैप्टर में इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? इस चारों में से फटाफट से छाप दीजिए विद्युत विभव का मात्रक, फटाफट से सबका हम कमेंट देखेंगे, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दो स्रोत कला संबद्ध यानी कोहेरेंट होते हैं यदि वे क्या होते हैं? तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो एक समान तरंगदैर्ध्य की होते हैं, एक समान वेग की होते हैं, एक समान आवृत्ति की होते हैं, नियत कालांतर की। ध्यान रखिएगा कभी भी दो स्रोत कला संबंध जो होंगे वो यदि
तरंगे उत्पन्न करेंगे तो वे नियत कालांतर के रूप में होंगे, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आ रहा? इस तरीके से आपको पूरे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। ध्यान रख रहे हैं ना? अच्छे से इस पूरे पीडीएफ को देख रहे हैं बाबू? इस पूरे पीडीएफ को मैं दिखा देता हूं, आप लोग अच्छे से इस पूरे पीडीएफ को अच्छे से जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। पूरा एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी बेहतर सेलेक्ट किया गया है। इसी में से भाई पेपर पूछेगा, मैं बता दिया ना, इसी में से पेपर पूछेगा। अब देखिए इस पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। क्या ज्वाइन करना है? टेलीग्राम आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर लो मेरे भाई प्यारे बच्चों। डीके सर क्लासेस सर्च करना है, डीके सर क्लासेस जैसे ही सर्च करोगे सामने आएगा। डीपी सेम यूट्यूब वाली वहां पे भी लगाए हैं, सेम उसमें जुड़िएगा, पीडीएफ पाइए। पेपर 2025 में 98% लाना है, आराम से जुड़िए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।